सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 27 मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। इस पाठ में हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने कुछ वाक्यों को पढ़ूंगी। सभी बच्चे उसे ध्यान से देखेंगे। बुजुर्गों का कहना ना मानना, उनकी टोपी उछालना ही है। ये क्या है बच्चों? मैंने आपके सामने एक वाक्य पढ़ा। इस वाक्य में क्या है? टोपी उछालना जो शब्द आया है, ये क्या है? एक मुहावरा शब्द है। फिर हम दूसरा देखेंगे। तुम नहीं जानते हो कि बिजली का कनेक्शन लेने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े। यहाँ पापड़ बेलना क्या है? मुहावरा है। फिर हम तीसरा देखेंगे। सिया ने प्रिया से एक दिन के लिए पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। यहाँ पे अंगूठा दिखा दिया भी क्या है? एक मुहावरा है। तो बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन वाक्य जो है अपने शाब्दिक अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि एक विशेष अर्थ को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। जैसे कि पहला है टोपी उछालना का अर्थ है अनादर करना, और पापड़ बेलने का अर्थ है अत्यधिक कठिनाई होना अथवा अत्यधिक शर्मसाध्य होना, और अंगूठा दिखाने का अर्थ है साफ मना कर देना, कि किसी भी चीज़ के लिए साफ मना कर देना। ये विशेष अर्थ वाले वाक्यांशी मुहावरा कहलाते हैं। बच्चों, मुहावरा शब्द जो है वो हिंदी में अरबी भाषा से आया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। बातचीत में इन मुहावरों का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। मैं आपको बताऊंगी मुहावरा किसे कहते हैं। ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विशिष्ट अर्थ की प्रतीति कराए और सामान्य से भिन्न मतलब अलग किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। लोक जीवन में प्रयुक्त भाषा में मुहावरों का प्रयोग बड़े ही सहज ढंग से होता है। ये हमारी भावानुभूतियों को अभिव्यक्त करने में सहायता करते हैं और भाषा को गंभीरता प्रदान करते हैं। ये भाषा को प्रभावशाली, सहज और प्रवाहमय बनाते हैं। बच्चों, कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मुहावरे जो है वाक्यांश होते हैं, स्वतंत्र वाक्य नहीं। मुहावरों का शब्दार्थ नहीं बल्कि सांकेतिक लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, कारक के अनुरूप क्रिया रूप में परिवर्तन होता है। मुहावरों का मूल रूप नहीं बदलता। मुहावरों के शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से नहीं बदला जा सकता। जैसे आँखों का तारा के स्थान पर लोचन का तारा का प्रयोग हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं लिख सकते। बच्चों, अब मैं आपको कुछ मुहावरे बताऊंगी और उनके अर्थ बताऊंगी और उसके बाद उसका वाक्यों में प्रयोग भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, पहला मुहावरा है हमारा अंगूठा दिखाना, और जिसका अर्थ है साफ मना कर देना, और जिसका वाक्यों में प्रयोग है प्रतिभा ने प्रतिभा से कुछ रुपयों की मदद मांगी परंतु उसने अंगूठा दिखा दिया। यहाँ पे बच्चों अंगूठा दिखा दिया ये शब्द क्या है? मुहावरे में प्रयोग हुआ ना, या वाक्य प्रयोग में क्या है कि उसने क्या किया? प्रतिभा ने कुछ रुपयों की मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, जिसका अर्थ क्या बताया मैंने आपको कि साफ मना कर दिया। फिर हम देखेंगे दूसरा मुहावरा अक्ल पर पत्थर पड़ना, जिसका अर्थ होता है बुद्धि का काम ना करना, जिसका वाक्य में प्रयोग है अरे राघव की अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं जो अपनी ज़मीन ढोंगी बाबा को दान करने जा रहा है। जिस क्या है उसकी अक्ल पर क्या हो गया? जो है पत्थर पड़ गए, मतलब उसकी बुद्धि जो है क्या कर रही है? काम करना बंद कर दी है, बुद्धि का काम ना करना, ये क्या है? इसका अर्थ है। फिर हम देखेंगे बच्चों अपने पैरों पर खड़े होना, ये क्या है? मुहावरा, और उसका अर्थ है स्वावलंबी होना, जिसका वाक्यों में प्रयोग है
विभोर पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर शादी करने के बारे में सोचना। मतलब कि स्वावलंबी होना, पहले अपने पैरों पर खड़ा होना। फिर है बच्चों, हम देखेंगे मुहावरा आँखों का तारा होना। मतलब जिसका अर्थ है बहुत प्रिय होना, जिसका वाक्य में प्रयोग है सार्थक अपने पिता की आँखों का तारा है। मतलब पिता की आँखों का वो क्या है, तारा है, मतलब बहुत प्रिय है सार्थक। फिर हम देखेंगे बच्चों ईद का चांद होना। ये मुहावरा है जिसका अर्थ है मुश्किल से दर्शन होना, जो कि इसका वाक्य में प्रयोग है नवीन तुम तो ईद का चांद हो गए, कितने बरसों के बाद मिले हो। समझ में आया बच्चों आपको कि जो मुश्किल से दर्शन होना मतलब कभी कभी दिखना। फिर हम देखेंगे कमर कसना, दृढ़ निश्चय करना। ये क्या है, इसका अर्थ है और इसका वाक्यों में प्रयोग है दौड़ में प्रथम आने के लिए मीरा ने कमर कस ली है। ये क्या, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है। फिर हम देखेंगे कुछ और मुहावरे जिनके अर्थ और वाक्यों में प्रयोग। चार चांद लगाना, जिसका अर्थ है सुंदरता बढ़ाना, जिसका वाक्य में प्रयोग है तुम्हारी बनाई इस रंगोली से द्वार की सजावट में चार चांद लग गए। मतलब उसकी सुंदरता क्या हो गई, बढ़ गई। फिर हम देखेंगे बच्चों जमीन पर पांव ना पड़ना, अत्यधिक प्रसन्न होना, जिसका वाक्य प्रयोग है भाई के विवाह का समाचार सुनकर बहन के पांव जमीन पर ही ना पड़ते थे। मतलब अधिक प्रसन्न होना, जिसका अर्थ है। फिर हम देखेंगे बच्चों मुहावरा तिल का ताड़ बनाना, जिसका अर्थ है छोटी सी बात को बहुत बढ़ा देना और जिसका वाक्य में प्रयोग है जब सोहन ने माफ़ी मांग ली है तब तिल का ताड़ बनाने की क्या ज़रूरत है। मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा करने की क्या ज़रूरत है। फिर हम देखेंगे बच्चों सीधे मुंह बात ना करना, अकड़कर बात करना। ये क्या है, इसका अर्थ है और जिसका वाक्यों में प्रयोग है जब से आकाश की नौकरी बड़ी कंपनी में लगी है वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। मतलब अकड़कर बात करना, ये इसका अर्थ है। फिर हम देखेंगे हाथ फैलाना, जिसका अर्थ है बच्चों याचना करना और इसका वाक्यों में प्रयोग है भगवान ना करे कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। तो बच्चों ये थे मुहावरे और उनके अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग। अब हम बताएंगे बच्चों आपको लोकोक्ति कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। अभी हम इसे भी समझेंगे। लोक में प्रचलित कहावत ही लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों लोक धन उक्ति से बना है, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा कही गई बात। वास्तव में अनुभव से प्राप्त सीख को एक वाक्य में कह देना ही लोकोक्ति है। लोकोक्तियाँ जो है ये स्वयं में स्वतंत्र वाक्य होती हैं, इसलिए इनके वाक्य प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली व्यंजनापूर्ण और सजीव होती हैं। अपने कथन की पुष्टि करने, दूसरों को शिक्षा देने का व्यंग करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अब मैं आपको कुछ लोकोक्तियाँ बताऊंगी, जिसके अर्थ भी बताऊंगी और उसका वाक्यों में प्रयोग भी समझाऊंगी। पहला है लोकोक्ति अंत भला तो सब भला। ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ है अच्छा परिणाम होने पर सब अच्छा मान लिया जाता है। जिसका वाक्य में प्रयोग है राह में कठिनाइयाँ सहनी पड़ी तो क्या कोई बात नहीं, आखिर मंजिल तक पहुँच ही गए, अंत भला तो सब भला। फिर हम देखेंगे दूसरी लोकोक्ति अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका अर्थ है कम ज्ञानवान ही विद्वत्ता का ढोंग करते हैं। जिसका वाक्य में प्रयोग है राम सिंह की खेती का रत्ती भर भी ज्ञान राम सिंह को खेती का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं, मगर अपने आप को बड़ा कृषि विज्ञानी बताता है। सच ही कहा है अधजल गगरी छलकत जाए। फिर हम देखेंगे बच्चों तीसरी लोकोक्ति अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जिसका अर्थ है
अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है, जिसका वाक्यों में प्रयोग है, भैया पूरा साल मम्मी पापा आपको पढ़ने के लिए कहते रहे, अब फेल हो गए तो क्यों रो रहे हो? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये क्या है इसका वाक्यों में प्रयोग। फिर हम देखेंगे बच्चों, एक अनार 100 बीमार, जिसका अर्थ है एक वस्तु एक और ग्राहक अनेक, जिसका वाक्यों में प्रयोग है, घर में 10 बच्चे हैं, मैं अकेला पढ़ाने वाला, किसको पढ़ाऊं किसको ना पढ़ाऊं, मेरी स्थिति तो एक अनार 100 बीमार वाली है। फिर हम देखेंगे बच्चों, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जिसका अर्थ है बहुत परिश्रम करने पर थोड़ा लाभ होना, ये अर्थ है। और इसका वाक्यों में प्रयोग है, इतनी भाग दौड़ करके प्रदर्शनी में दुकान लगाई थी कि अच्छी कमाई होगी, पर यहाँ तो खर्चा ही मुश्किल से निकला है, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। अब हम कुछ और देखेंगे बच्चों मुहावरे, जिनके मैं आपको अर्थ बताऊंगी। पहला है मुहावरे नहीं, लोकोक्तियाँ, और उनका मैं आपको सिर्फ अर्थ बताऊंगी। कोयले की दलाली में मुंह काला, ये लोकोक्ति है और उसका अर्थ है दुष्टों की संगति से कलंक ही लगता है। फिर है बच्चों, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, जिसका अर्थ है अत्यंत कंजूस होना। फिर है दूध का दूध पानी का पानी, ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ है उचित न्याय। फिर है बच्चों, नेकी कर दरिया में डाल, जिसका अर्थ है उपकार करके उसे दिखाना नहीं चाहिए। फिर है मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। फिर है पांचों उंगलियां घी में होना, जिसका अर्थ है हर तरह से लाभ ही लाभ। और फिर है आखिरी हमारा, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, सबके मत अलग होना। बच्चों मैंने आपको ये पाठ पढ़कर समझाया, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अब मैं आपको इस पाठ की कुछ प्रमुख बिंदुओं को पढ़कर समझाऊंगी, फिर से दोहराऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर एक विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। लोक में प्रचलित कहावतें लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है और बात की पुष्टि के लिए प्रयोग की जाती है। आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने आपको आज का ये पाठ मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़कर समझाया। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी पाठ से संबंधित कुछ कक्षा कार्य दे रही हूँ, जिसे आप अपनी हिंदी भाषा की कॉपी में करेंगे और कुछ कार्य आप अपनी किताब में करेंगे। धन्यवाद।